अच्छा देखो बेटा, ये आपने सबसे पहले तो अपना पेरिकॉन्डियम के फाइबर्स, सबसे पहले यू विल ड्रॉ फाइब्रस नेटवर्क अराउंड, ठीक है। राउंड सा आपने एक बाउंड्री ड्रॉ कर ली। अब फिर आपने कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो बिल्कुल लाइट से पेंसिल के साथ अपनी शेडिंग की, जिसमें आपने, क्योंकि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और आपको पता है कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू किस तरह के नजर आते हैं, फिर आपने ये लाइट से शेडिंग करनी है, वाइट छोटे छोटे फाइबर्स बनाने हैं। उसके बाद यू विल ड्रॉ दी डॉटेड फाइब्रोब्लास्ट। ये क्या है? फाइब्रोब्लास्ट। आपको पता है कि जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होंगे वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट जरूर होंगे, ठीक है। सो यू विल ड्रॉ दिस डॉटेड फाइब्रोब्लास्ट, 1 2 3 4 5 6 डॉटेड फाइब्रोब्लास्ट हो गए। उसके बाद you know that pericordium has outer fibrous and inner cellular layer। अब ये छोटी सी लेयर है, इसी में आपके outer fibrous भी है, inner cellular भी है, कोई डिफरेंशियल लाइन नहीं है इन बिटवीन दीज टू। अब आपने क्या करना है, जो कैपिलरीज हैं वो थोड़ी आउटर साइड पे ड्रॉ करनी है। यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा विद इन दिस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप कैपिलरीज ड्रॉ कर लेंगे। देन जो इनर साइड होगी ना थोड़ी सी, जिस तरह ये इनर साइड है, यहाँ पे आप स्ट्रेट कॉन्ड्रोब्लास्ट ड्रॉ करेंगे। So this is the difference between these two boundaries। ठीक हो गया, समझ आ गई? Thank you. Yes ma'am, thank you so much. अच्छा, अब ये हो गया आपका मैम हाँ जी मैम, लेकिन इसमें सेल्स की डायरेक्शन इतनी ज्यादा मैम मतलब क्लियर नहीं है। जैसे ऊपर वाली लेयर तो है, यस मैम, मैम कॉन्ड्रोसाइट्स की मैम ऊपर वाले तो हैं मैम, जो पिंक वाले हैं उनकी तो मैम क्लियर है, लेकिन मैम जो अंदर वाले हैं उनमें से सेकंड लेयर कौन सी है, थर्ड कौन सी है, इनसे डायगोनल कौन से हैं? हाँ ये मैं आपको बता दी ना, इसमें हाइलिन का आर्टिकुलर कार्टिलेज के जोन्स हैं, ठीक है, लेकिन हाइलिन कॉस्टल कार्टिलेज में जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक इसको जोन 1 कर लो, 2 कर लो एंड 3 कर लो। अब अगर इसको हम जोन 1 करते हैं, इसमें लेबलिंग नहीं है जोन्स की, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आउटर जोन है, दिस इज द मिडिल वन, और ये इनर जोन है। अब इसमें अगर आप पहली लेयर देखो तो देखो ये जो है बिल्कुल पैरेलल के साथ पैरेलल चल रही है। अगर आप बीच वाले देखो, इन द मिडिल वन they are irregular, or in the most inner one it has zone of calcification, it has zone of degeneration and isogenous growth। so आपकी जो hyaline costal cartilage है, hyaline articular cartilage, they have exactly the 4 zones, but there are no zones in hyaline costal cartilage। इसमें as it is इस तरह कोई zone 1 2 3 middle superficial इसकी लेबलिंग नहीं है, ठीक है। जिसकी लेबलिंग है उसमें आपको जरूर याद रखना है, लेकिन इसमें डायरेक्शन जरूर करनी है आपने याद की। ये जो ये वाली डायरेक्शन है, इट रन्स विद द पैरेलल टू दिस सरफेस, बट यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, सो ये आपका हाइलिन कॉस्टल कार्टिलेज होगी, इट विल एग्जैक्टली कम लाइक दिस, ऐसे नजर आएगा। अच्छा जी, अब ये आपका है जी हाइलिन कॉस्टल कार्टिलेज। सबसे पहले यू हैव द पेरिकॉन्ड्रियम, dense connective tissues, then inside you have these a lot of chondrocytes। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं, अब यहाँ पे देखो ये आपके जोन ऑफ डीजेनरेशन, आई थिंक दिस इज जोन ऑफ डीजेनरेशन है। कहीं पे कैल्सिफिकेशन नजर आ जाए हमें, यहाँ पे कोई अच्छी वो कैल्सिफिकेशन नहीं नजर आ रही, नहीं तो कैल्सिफिकेशन की भी एक बड़ा डार्कर सा एरिया होता है, बट यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर है, थोड़ा यहाँ पे लाइट कलर हो जाता है। ये डिफरेंस इन कलर इज बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स डिफरेंस। बाकी देयर इज नथिंग वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन दिस, क्योंकि सारे कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, इनकी डायरेक्शन वैसे ही है जैसी बताई है, but obviously in the microscopic slide we cannot appreciate the direction of each cell, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो मिनी सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप कॉन्ड्रोसाइट्स देखें, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है यहाँ पे, ठीक है, दे गिव राइट टू कॉन्ड्रोसाइट्स। यहाँ पे जो है ये पैरेलल होंगे, फिर यहाँ पे देखो डायरेक्शन इनकी चेंज हो गई है। आई थिंक दिस इज अ जोन ऑफ डीजेनरेशन।
So next is the elastic cartilage. So the elastic cartilage is essentially similar to hyaline cartilage, except that it contains an abundant network of elastic fibers. From its name suggests कि elastic cartilage, that means कि यहाँ पे they have more abundant amount of the elastic fibers. So in addition to a meshwork of collagen type 2 fibrils, it has a more amount of elastic fibers which give fresh elastic cartilage a yellowish appearance, a yellowish color. Elastic cartilage in these locations includes a perichondrium similar to that of most hyaline cartilage. Throughout elastic cartilage, the cells resemble those of hyaline cartilage both physiologically and structurally. So elastic cartilage is more or less sometimes resemble that of the hyaline cartilage, but difference is that elastic cartilage has more abundant amount of elastic fibers. Okay, so can you tell me any example or any common example of elastic cartilage? For example, आप in air, जो आपने पढ़ी हो air, elastic cartilage, ear, yes, And ear में क्या epiglottis. है? एपिग्लोटिस है हमारा, ईयर में पिन्ना है, दैट्स वेरी कॉमन. एपिग्लोटिस है, यस. अच्छा, more flexible, it is more flexible than hyaline cartilage. So the elastic cartilage is found in the auricle of ear, walls of external auditory canals, the auditory eustachian tubes, epiglottis and upper respiratory tract. So क्या है elastic cartilage, flexible than hyaline cartilage. और ये इनकी examples हो गए. So this is a slide of the hyaline cartilage, elastic cartilage of pinna, very common. It can come in your spotting. अगर आप यहाँ पे देखें, so this is the perichondrium. ये आपके बीच में सारे chondrocytes हैं. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये inner fibrous layer of perichondrium which have chondroblasts that give rise to chondrocytes, और बीच में abundant elastic fibers हैं. अब ये staining dark है थोड़ी सी इसलिए नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो ये देखो बीच में कितनी लाइन सी नजर आ रही है in between these chondrocytes. अगर आप पिछली स्लाइड्स में देखें, अगर मैं आपको कॉस्टल की दिखाऊं, फाइबर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, नो फाइबर, ओनली द chondrocyte. बट अगर हम इलास्टिक फाइबर कार्टिलेज में देखें जूम करके, the chondrocytes do not appear empty, मतलब sorry, they are surrounded by so many elastic fibers. ये देखो, ये है, ये in the different directions, ये ऊपर सारी ये elastic fibers हैं जो हर chondrocytes के दरमियान. ठीक है, it is a very typical picture of pinna. Yeah. मैम जो कोलेजन टाइप 2 की वजह से जो येलो कलर आता है वो कहाँ पे? कोलेजन टाइप 2 की बेटा ये असल में डिफरेंट स्टेन यूज हुआ है. तो वो जो आपको येलो कलर की बात की गई है ना, ये नेकेड आई अपीयरेंस में आपको इलास्टिक कार्टिलेज येलो कलर में नजर आएगा. जब आप नेकेड आई में, अगर आप ग्रॉस में जब भी कभी कैंपस में आएंगे, आपको हम कोई कार्टिलेज अगर किसी बॉडी में दिखाएं तो नेकेड आई अपीयरेंस में ना बेटा ये येलोइश आता है. जिस तरह हमने हाइलाइन किया, इट अपीयरेंस सेमी ट्रांसपेरेंट, सो इलास्टिक अपीयर्स अ येलोइश वाइट कलर नेकेड आई में. ठीक है, क्योंकि तो हम डिफरेंट स्टेन्स यूज करते हैं, तो स्लाइड्स कभी हमें पिंक, नॉर्मली हमारी HNE स्टेनिंग है. दिस इज एन HNE स्टेनिंग. ठीक है, दिस इज एन HNE स्टेनिंग. तो वो स्टेनिंग की वजह से ये अब यहाँ पे माइक्रोस्कोपिकली येलोइश कलर नहीं आता. अच्छा जी, आपका यही सेम, ये भी इलास्टिक कार्टिलेज है. ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखें तो ये सारे कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, बीच में आपके इलास्टिक फाइबर्स हैं, ये आपकी पेरिकॉन्ड्रियम की लेयर है, दैट कंटेन दिस लाइन, छोटी छोटी ये लाइंस नजर आएंगी तो अगर ये कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं. ये थोड़ी सी जूम पिक्चर है, अगर आप यहाँ देखें तो कितने प्रोमिनेंट जो है वो इलास्टिक फाइबर्स जो है वो बीच में नजर आ रही है. सारे इलास्टिक फाइबर्स हैं.
क्लास